50 रुपए सुनने में बहुत ही मामूली सी रकम लगती है ना? बस कुछ छुट्टे पैसे या फिर पॉकेट चेंज। लेकिन आज की इस चर्चा में हम जो आंकड़े देखने वाले हैं वो सच में हम सबके होश उड़ा देंगे। अगर इसी 50 रुपए को हर दिन सही तरीके से बचाया जाए तो अगले 10 सालों में ये किसी की भी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह पलटकर रख सकता है। ये सिर्फ पैसे बचाने का कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि ये असल में वित्तीय आज़ादी की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रोजमर्रा के ये खुले पैसे आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं। सच कहूं तो किसी का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं कि जेब से हर दिन चुपचाप निकलने वाले ये छोटे छोटे नोट असल में हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल लीक हो सकते हैं। जब महीने के अंत में बटुआ खाली होता है तो लोग सोचते रह जाते हैं कि भाई पैसा गया तो गया कहाँ। इसका जवाब उन छोटी छोटी जगहों पर छिपा है जिन्हें अक्सर पूरे तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए बात करते हैं भाग 1 की, द डेली एक्सपेंस ट्रैप, यानी हमारे रोजमर्रा के खर्चों का वो जाल जो बिना कोई शोर किए धीरे धीरे जेब ढीली करता रहता है। अब इन अदृश्य खर्चों को ही देख लीजिए। सुबह की चाय, रास्ते का थोड़ा बहुत नाश्ता, पान, सिगरेट या फिर वो बेवजह के ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये सब वो इनविजिबल ड्रेन्स हैं जो दिखने में बहुत छोटे लगते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि एक आम इंसान साल भर में सिर्फ चाय और स्नैक्स पर ही हजारों रुपए खर्च कर डालता है। जब अचानक से ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया जाता है या दोस्तों के साथ मजे मजे में खर्च होता है तो उस वक्त लगता है अरे कुछ ही रुपयों की तो बात है। लेकिन महीने के अंत में यही छोटे छोटे खर्चे जुड़कर एक पहाड़ बन जाते हैं। और यही वजह है कि कई लोग महीने की शुरुआत में तो एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन आखिरी हफ्ते तक आते आते उन्हें उधार, स्ट्रेस और चिंता का सामना करना पड़ता है और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। तो चलिए अब जरा इस पूरे खेल को गणित के नजरिए से समझते हैं। भाग 2, 50 रुपए का गणित। देखते हैं कि जब यही 50 रुपए खर्च होने की बजाय बचने लगते हैं तो क्या जादू होता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अगर रोज सिर्फ 50 रुपए बचाए जाएं तो 10 दिनों में ये 500 रुपए बन जाते हैं, एक महीने में लगभग 1500 रुपए, 6 महीनों में 9000 रुपए और देखते ही देखते 1 साल में 18,000 रुपए का एक बढ़िया फंड तैयार हो जाता है। और 5 साल में यही रकम 91,000 रुपए तक पहुंच जाती है। अब कोई भी शायद सोचे कि भाई 18,000 रुपए से जिंदगी में क्या ही बदल जाएगा, लेकिन जरा सोचिए जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बच्चों की स्कूल फीस भरनी हो या घर का राशन खत्म हो जाए, तब यही 18,000 रुपए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं लगते। ये एक ऐसी मजबूत ढाल है जो मुसीबत के वक्त सबसे पहले काम आती है। और अब असल जादू देखिए, 10 सालों का नतीजा। अगर 10 सालों तक लगातार 50 रुपए रोज बचाए जाएं, तो जो मूल रकम जमा होती है वो होती है 1,82,000 रुपए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब इस पैसे को एसआईपी या किसी अच्छे लॉन्ग टर्म ऑप्शन में समझदारी से निवेश किया जाता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत देखिए, यह रकम कई गुना बढ़कर सीधे 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। बिल्कुल 4 से 5 लाख। ये वो पॉइंट है जहां पैसा खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। और ये आंकड़े बड़ी खूबसूरती से एक बात साबित करते हैं कि असली दौलत सिर्फ मोटी कमाई से नहीं बल्कि सही आदतों से बनती है। चलिए इसे भाग 3, 2 दोस्तों की कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे अलग अलग आदतें अलग अलग भविष्य तय करती हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं और दोनों की सैलरी बिल्कुल एक बराबर है। पहले दोस्त का फंडा एकदम क्लियर है कि भाई जिंदगी तो बस आज का मजा लेने के लिए है। वो अपनी पूरी कमाई छोटी छोटी खुशियों और पल भर की इच्छाओं पर लुटा देता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त हर दिन चुपचाप 50 रुपए अलग रखता है और उन्हें इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद नतीजा क्या होता है? पहला दोस्त आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जबकि दूसरा दोस्त जिसने सिर्फ अपनी रोज की 50 रुपए की आदत को बनाए रखा, आज एक ऐसा फंड तैयार कर चुका है जिससे वो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है या अपनी जिंदगी के बड़े फैसले पूरे आत्मविश्वास के साथ ले सकता है। इसी बात को साबित करने वाला एक और बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है 2 दिहाड़ी मजदूरों का। दोनों रोजाना 500 रुपए कमाते हैं। पहला मजदूर शाम तक अपनी पूरी कमाई खर्च कर डालता है, वहीं दूसरा मजदूर हर दिन सिर्फ 50 रुपए बचाकर अलग रख लेता है। 5 साल गुजर जाने के बाद पहले मजदूर के पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन बचत करने वाले दूसरे मजदूर के पास 91,000 रुपए जमा हो चुके होते हैं। ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि फाइनेंशियली मजबूत होना लगभग किसी भी इनकम लेवल पर संभव है।
फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई कितना कमाता है, बल्कि फर्क रोजमर्रा की छोटी आदतों से पड़ता है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, आय बनाम अनुशासन। यहाँ एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। अक्सर समाज में लोग सोचते हैं कि जब आमदनी बढ़ेगी तब तो बचत करना शुरू कर ही देंगे। सच कहूं तो ये सोच बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इस पर एक बहुत ही गहरी और सटीक बात कही गई है। जो इंसान आज 50 रुपए नहीं बचा सकता, वो कल 500 रुपए भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बचत करना पूरी तरह से अनुशासन का खेल है, सैलरी का नहीं। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे, लाइफस्टाइल और दिखावा भी बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। अगर आज छोटे स्तर पर पैसे बचाने की आदत नहीं डाली गई, तो कल लाखों कमाने के बाद भी बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो ही रहने वाला है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक अलग ही प्रेशर देखने को मिलता है। हर कोई बाहर से अमीर और सक्सेसफुल दिखने की रेस में भाग रहा है। हर साल नए फोन अपग्रेड करना, महंगी बाइक्स लेना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सब महज बाहरी दिखावा है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ये चीजें असल में किसी को अमीर नहीं बनाती। बाहर से एकदम चमकदार दिखना तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से खोखला और कमजोर होना, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। असली और सच्ची अमीरी हमेशा मजबूत बचत और सही निवेश से ही आती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि बचत का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ पैसों की जमाखोरी करना या उन्हें किसी तिजोरी में बंद करके रखना नहीं है। असल में बचत करने का मतलब है पीस ऑफ माइंड, यानी मानसिक शांति खरीदना। ये एक ऐसा इमरजेंसी शील्ड है जो किसी भी मुश्किल वक्त में हमें बचाता है। जब हर छोटी बड़ी इच्छा को तुरंत पूरा न करने का सेल्फ कंट्रोल सीखा जाता है, तो वो एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बन जाती है। बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा एक अलग ही तरह की आज़ादी और कॉन्फिडेंस देता है। खैर, थ्योरी में तो यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए देखते हैं भाग 5, बचत की आदत बनाना। यहाँ हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल सक्सेस का एक बहुत ही शानदार नियम है, जिसे पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करे कहा जाता है। नियम बहुत ही सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, जैसे ही इनकम आए, स्टेप 2, उसमें से तुरंत भविष्य के लिए 50 रुपए अलग कर दें। और फिर स्टेप 3, इसके बाद जो भी पैसा बचे उसे जरूरतों पर खर्च करें। ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे पहले दिल खोलकर खर्च करते हैं और सोचते हैं कि महीने के एंड में जो बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे, और नतीजा, महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इस आदत को पक्का करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर में रखी एक साधारण सी गुल्लक या एक छोटा सा सेविंग्स बॉक्स भी कमाल कर सकता है, या फिर बचत के लिए एक अलग बैंक अकाउंट भी खोला जा सकता है। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को एकदम फुल प्रूफ बनाना है, तो रोजाना 50 रुपए का ऑटो ट्रांसफर सेट करना सबसे बेस्ट तरीका है। ऑटो ट्रांसफर से ये काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक और इनविजिबल हो जाता है। जब पैसा अपने आप कटकर सेविंग अकाउंट में जाने लगता है, तो कोई तकलीफ भी नहीं होती और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के पीछे एक बड़ा फंड तैयार होने लगता है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। अगर कल अचानक आमदनी आना बंद हो जाए, तो क्या कोई बैकअप प्लान तैयार है? ये एक ऐसा कड़वा सवाल है जिससे अक्सर लोग भागते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज शुरू की गई ये 50 रुपए की छोटी सी आदत कल इस सवाल का पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल और मजबूत पेड़ बन जाता है, रोज की एक छोटी सी बचत एक दिन बड़ी आर्थिक आजादी का रूप ले लेती है। इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वित्तीय सुरक्षा किसी रातों रात लगने वाली लॉटरी का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के छोटे और अनुशासित कदमों में छिपी हुई है।